त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह, यानी हम त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह कैसे होते हैं, कैसे प्लस आते हैं, कैसे माइनस आते हैं, तो वो चतुर्थांश के माध्यम से, यानी वृत्तीय कोण, इसको हम कह सकते हैं त्रिकोणमितीय कोण या वृत्तीय कोण। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह हम किसके आधार पर निकालेंगे? वृत्तीय कोण के आधार पे। वृत्तीय कोण क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण। तो वह वृत्तीय कोण का हम पढ़ेंगे इसको चतुर्थांश के माध्यम से। यह आपका x है और यह y, यह x अक्ष है, यह y अक्ष। ठीक है, यानी यह एक प्लेन है, तो प्लेन को दो एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, चार भागों में काट रहे हैं। यह पहला अंश मतलब भाग होता है, तो यह प्रथम अंश कहेंगे, प्रथम अंश अर्थात प्रथम चतुर्थांश। यह है द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, और यह है तृतीय चतुर्थांश। ये चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थांश। यहाँ पे हम देखते हैं x अक्ष है, इसको x डैश मानते हैं, इसको y डैश मान लेते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यह हमारा मूल बिंदु O है, जिसका निशान 0,0 होता है। मूल बिंदु के अगर हम इधर जाएंगे, इस साइड में पॉजिटिव होता है, यानी इधर x अक्ष क्या होता है? धनात्मक होता है, और इधर y अक्ष क्या होता है? धनात्मक होता है। तो इसमें ऐसे अगर रिमेंबर हम कोणों को, चिन्ह को याद करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे याद किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों के दोनों अक्ष क्या हैं? पॉजिटिव हैं। x अक्ष भी धनात्मक और y अक्ष भी धनात्मक। यहाँ पे हम आते हैं y अक्ष, लेकिन x अक्ष, और कभी भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x फिर y, x कामा y होता है, तो x का मान y का मान प्लस, तो माइनस का मान ये प्लस हो गया, और यहाँ पे दोनों माइनस हो गए, ये निर्देशांक है, और यहाँ पे x का मान प्लस और y का मान। ठीक है, अब हमने आपको अभी लिखा ASTC। ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। ठीक है, साइन और साइन का उल्टा कोसेक, बस यही दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब हम बात आगे करते हैं टैन का। टी से होता है टैन, और टैन का उल्टा काट, यह दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। और सी का मतलब होता है कास, और कास का उल्टा हो गया सेक, यह पॉजिटिव होगा, कास और सेक। यानी आपको यह दिमाग में रिमेंबर रहेगा तो कर सकते हो। याद कर लीजिए कि प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात के, यानी त्रिकोणमितीय फलन के सभी मान क्या होंगे? ठीक है,
त्रिकोणमितीय फलन के सभी चिन्ह जो होंगे प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होंगे। बात करते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है, साइन कोसेक के अलावा जो भी होगा सबके सब ऋणात्मक होगा। यहां पे इसको याद कर लीजिए, टैन और काट धनात्मक होंगे, बाकी सब। तीसरे चतुर्थांश में टैन और काट, बाकी सब। चौथे में कास और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब। ठीक है, अब हम इसको, ये धनात्मक और ऋणात्मक होते कैसे हैं देख लेते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ। यहां देखिए कोड के आधार पे अब देखते हैं। हमने यहाँ पे आल पॉजिटिव, एस से साइन कोसेक, टी से टैन कॉट और सी से कॉसेक। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम जब यहाँ तक जाते हैं बात आती है थीटा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो थीटा होगा धनात्मक, नीचे की तरफ आएंगे तो थीटा हमारा होगा ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, सारे जो भी फार्मूले पढ़ते हो सब यहीं से हम निकालेंगे। यहाँ से हमने यहाँ तक आया तो इसके बीच का कोण कितना होता है? 90 अंश। अगर हम यहाँ पे इसको 0 अंश मान ले तो ये कितना होगा बताओ? 90 डिग्री। ये कितना होगा? 180 अंश। और ये कितना होगा? अब फिर ये घूमते हुए वहाँ चले जाएंगे तो 360 अंश। ठीक है, समझ में आ रहा बात? अब यहाँ से हम आते हैं, यह 270 इस डायरेक्शन के लिए है, 180 भी इसी डायरेक्शन के लिए है, इस डायरेक्शन के लिए। यहाँ से 0 ऊपर के लिए है। ठीक है, अब देखिए हम इधर आते हैं, इधर तो फिर 0 होगा ना 0। 0 के बाद यह कितना होगा? 90 होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 180 रहेगा और यहाँ पे 200, फिर 360 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो दो चीज तुम्हें दिख रही होगी कि इस लाइन के कोणों का मान नहीं बदल रहा है। यहाँ पे 180 हर कंडीशन में रह रहा है, चाहे उधर से घूम कर आओ चाहे, और यहाँ पे भी 0 और 360 ही रह रहा है, चाहे इधर से घूम कर जाओ चाहे उधर से। लेकिन यह दोनों बदल रहे हैं, दिशा बदल रहे हो तो इनका मान, जब इधर से जा रहे हैं तो यह 90 अंश पे पड़ रहा है, यह 270 पड़ रहा है। जब इधर से जा रहे हैं तो यह 90 पे पड़ रहा है, वह 270 अंश पे पड़ रहा है। अब हम बात करते हैं, हर बार हम कोण को घटाएंगे, हर बार कोण को क्या करेंगे? घटाएंगे। अब हम ये जान लो, साइन 90 माइनस, देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो हम ये देखेंगे कि अगर 90 में से कुछ भी घटा देंगे तो किस में रह जाएंगे भाई? पहले में। अब पहले में सभी के सभी क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 90 तक रह रहे हैं, और 90 में से हम थोड़ा सा एक अंश भी घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में रुक जाएंगे? और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा, और कास थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब आपको हम बता दें, 90 और 270 पे आपस में यह बदल रहा है, इसलिए 90 माइनस थीटा होगा, चाहे 270 माइनस थीटा होगा, तो उसके मान में क्या होगा? परिवर्तन आएगा। यानी 90 माइनस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, उसके लिए साइन का कास होता है, टैन का काट, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, काट का टैन, कास का साइन। ये बदलता है, लेकिन इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है, तो इन दोनों में भी कोई बदलाव, ये याद रख लेना। बस यही हमारे फार्मूले जो याद करते हो तुम लोग। अगर हम यहाँ लिखते हैं चिन्ह का तो परिवर्तन तो इसके अनुसार हम करेंगे। अभी साइन 90 माइनस थीटा लिखे,
अगर हम कास 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा होगा भाई। कास का साइन में बदलाव होता है, साइन का कास में बदलाव होता है, किस पर? 90 पर। ठीक है, tan करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा काट थीटा में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी घटाओगे तो पहले चतुर्थांश में होगे, और पहले चतुर्थांश में सबका मान धनात्मक होता है, तो हमने धनात्मक इसको लिखा है। और हम जानते हैं कि 90 बदलता है तो tan काट में हो जाता है। अब यहाँ काट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो किस में हो जाना चाहिए इसको? tan थीटा में, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश में है तो ये भी धनात्मक होगा। सेक का हम करना चाहें, सेक 90 माइनस बराबर कोसेक थीटा। नोट करना है, जल्दी कर लो। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? सेक थीटा होगा। ठीक है, ये फार्मूले याद होने चाहिए। सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये फार्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरे रिलेशन की बात करते हैं, मिटा दें इसको। अब तो अपने से भी लिख सकते हो लोग। हम अगले रिलेशन को समझाते हैं। बात अब 180 पे करते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, ध्यान देना। अब हम आ गए 180 कहाँ है? यहाँ पे। और इस 180 में से कुछ भी घटा देंगे तो किस में रह जाएंगे? दूसरे में। और मैंने बताया है कि इस लाइन पर कोई कोण का बदलाव नहीं हो रहा है, तो साइन का साइन ही रहेगा, बस चिन्ह की बात है। तो ये चेक कर लो कि दूसरे चतुर्थांश में कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। साइन धनात्मक तो धनात्मक ही रहेगा। अब हम कास 180 माइनस थीटा लिखें तो यह कास थीटा ही होगा, क्योंकि 180 पर कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और यह है दूसरे चतुर्थांश में, तो दूसरे चतुर्थांश में कास का मान माइनस होता है, क्योंकि साइन और कोसेक होता है धनात्मक। यस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक। tan को हम लिख देते हैं, कहाँ तुमको काट पढ़ा रहा है? कहाँ तुमको टी लौक रहा है? कहाँ माइनस बनाया है? ये वहाँ है, ये कास है, टी तुमको दिख रहा है ना, पता कैसे। tan 180 माइनस थीटा बराबर इधर हो जाएगा, tan का tan ही होगा, क्योंकि कोई बदलाव होने वाला नहीं है। और tan 180 माइनस थीटा को यहाँ करेंगे तो माइनस tan थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का उल्टा कोसेक धनात्मक होता है, बाकी सब ऋणात्मक होता है। तो उसके बाद हम काट को लिखते हैं, काट 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा माइनस काट थीटा। यहाँ पे हम करते हैं कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब इस पे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि दूसरे 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। आगे हम बात करते हैं सेक 180 माइनस थीटा। अब ये क्या होगा? धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक। सेक थीटा यह माइनस में हो जाएगा सेक थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के अलावा सभी माइनस होते हैं। तो यहाँ चेक कर लो सब फॉर्मूले में, साइन, यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोसेक, यही दो धनात्मक है, बाकी सब
क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में आते हैं। इनके मान क्यों नहीं बदले? क्योंकि यहाँ 180 पे, 360 पे और 0 अंश पे कोई परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है? 90 और 270 पे। 90 प्लस थीटा रहेगा तभी बदलेगा, और 270 प्लस थीटा रहेगा तब भी बदलेगा, 270 माइनस थीटा होगा तब भी बदलेगा, और 90 माइनस थीटा रहेगा तब भी बदलेगा। क्या? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का काट, काट का टेन। ठीक है, ये समझ में आया है 180 वाला। अब इसी समय हम बता देते हैं एक प्लस वाला करके, प्लस वाला समझ लो। अब हम प्लस वाला मुझे करना है तो क्या होगा? उल्टा घूमना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा जुड़ता है, इस 180 में जुड़ता नहीं है। संजोग से तुम जोड़ोगे तो तुम्हें लगेगा कि इसमें आ रहे हैं, लेकिन जुड़ता नहीं है। इधर से जब हम आएंगे तो मैंने बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी। तो ये प्लस वाला बता रहा है कि आप उल्टा घूम रहे हैं, माइनस वाला ये बताता है कि आप सीधा घूम रहे हैं, अब प्लस वाला क्या बताता है? उल्टा घूम कर रहे हैं। तो 180 ध्यान दो, 180 माइनस माइनस थीटा बराबर क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? 180 प्लस थीटा होगा ना। इसका मतलब कि 180 में से फिर हम घटा रहे हैं माइनस थीटा, तो किस में और आ जाएंगे? तीसरे। भाई 180 में से हम घटाएंगे फिर से तो किस चतुर्थांश में रहेंगे? तीसरे वाले में। अब यहां पे बना हुआ है, हम सबको प्लस कर लेते हैं। अब कर लें, ये प्लस कैसे हुआ फिर से मैं समझा दे रहा हूं। 180 में से हम माइनस थीटा घटा रहे हैं। माइनस थीटा ये बता रहा है कि आप उल्टा चल रहे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 180 प्लस थीटा। तो बताओ, हर जगह मैंने प्लस कर दिया तो बात आती है चिन्ह की। तो तीसरे इधर से आएंगे तो इसमें रह जाएंगे ना, इस 180 में से अब इधर घटाएंगे तो तीसरे चौथांश में। तीसरे चौथांश में कौन प्लस होता है? ये हमारा तीसरा चौथांश में tan और काट धनात्मक होता है, बाकी सब। तो tan काट को हम यहाँ धनात्मक बना लेते हैं, tan है और यहाँ पे काट है, बाकी सब क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन 180 प्लस थीटा होगा तब भी माइनस साइन थीटा आएगा, कास 180 प्लस थीटा होगा तो माइनस कास थीटा, सेक 180 प्लस थीटा होगा तो माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा होगा तो। ठीक है, सब के सब माइनस आएंगे, बस tan और काट को। क्लियर है? तो हम सवालों में इन सब का इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं फार्मूला? ये घर से लिख कर लाओगे लोग पूरा। अब हम एक और बताते हैं, आगे अगर बढ़ेंगे घटाने वाले में तो यहाँ 270 पे पहुंच जाएंगे। तो साइन 270 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 270 में से हम घटाएंगे थीटा को तो किस में रह जाएंगे? तीसरे वाले में रह जाएंगे। और तृतीय चतुर्थांश में रहेंगे तो क्या आएगा? साइन का तो कास आना ही है, बस मुझे ये देखना है कि तीसरे में कौन धनात्मक होता है, tan और बाकी सब ऋणात्मक, यानी माइनस में आ जाएगा। कास 270 माइनस थीटा बराबर कास का साइन हो जाएगा, ये भी क्या होता है? तीसरे में माइनस होता है। अब tan की बात करते हैं, tan 270 माइनस थीटा, तो ये tan भी बदल जाएगा आपका किसमें? काट में बदल जाएगा, tan काट में बदलेगा। लेकिन तीसरे चतुर्थांश की बात है तो tan धनात्मक होता है तो काट थीटा प्लस में हो जाएगा। अब काट को आप बदलना चाहोगे 270 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा, क्योंकि तीसरे तो चतुर्थांश में आपका tan और काट धनात्मक होता है। आगे बात करते हैं सेक की। सेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस, अब कोसेक माइनस थीटा 270 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ध्यान दीजिए, सिर्फ tan काट को छोड़कर सब के सब ऋणात्मक हैं। अब इन सभी मानों को एक बार फिर से नज़र से देख लेते हैं। अगर यह प्लस होता तो क्या होता? प्लस होने के लिए 270
में से माइनस थीटा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 270 प्लस थीटा। ठीक है, यह 270 प्लस थीटा हो गया। तो ध्यान दो कि हम उल्टा लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, इधर से जा रहे हैं। तो अब इस वाले 270 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो किस में रह जाएंगे, माइनस वाला, समझ गए। अगर ये सब प्लस होता 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा होता तो क्या होता, हम रहते दूसरे चौथांश में और दूसरे में कौन धनात्मक होता, साइन और बाकी सब, tan भी माइनस होता और cot भी माइनस होता। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब आगे बात करते हैं 360 की साइन। अब हम यहाँ से जाते हैं 270 के बाद अब 360 माइनस थीटा करते हैं। तो साइन 360 माइनस थीटा, फिर कास 360 360 माइनस थीटा, फिर काट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब इतना ये हो गया, बराबर में इनकी वैल्यू रखते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो जो बना है चौथांश में, उसमें दिख रहा है कि 360 जीरो और 180 पर बदलता नहीं है। साइन का साइन ही रहता है, कास का कास रहता है, tan का tan, तो साइन का साइन रहेगा साइन थीटा, यहाँ कास थीटा, यहाँ पे tan थीटा होगा, tan का tan थीटा, काट का काट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक थीटा। बस फर्क आप चिन्ह की है। तो चौथे में कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक होता है, चौथे चौथांश में तो कास यानी यह धनात्मक होता है और कास और सेक, बाकी सब ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है सबको। तो ये रहा चौथे चौथांश की। अब आगे बात करते हैं, अगर हम ऐसे 360 पे पहुंच गए, अगर हम माइनस थीटा बस लिखते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको, यहां देखिए सिर्फ और सिर्फ माइनस थीटा हो, माइनस थीटा यानी साइन माइनस थीटा, ये कास माइनस थीटा, tan माइनस थीटा, काट माइनस थीटा, माइनस थीटा और कोसेक, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, साइन माइनस थीटा किस चौथांश में है बोलिए, माइनस थीटा चौथे में है ना, माइनस थीटा चौथे चौथांश में है और चौथे में साइन का ये माइनस साइन थीटा होगा, ये कास थीटा तो होगा लेकिन प्लस में होगा क्योंकि चौथे में कौन धनात्मक होता है, कास और सेक। ठीक, tan थीटा या माइनस tan थीटा, यहाँ माइनस cot थीटा और सेक प्लस में हो जाएगा और यह माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये माइनस वाला समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा उल्टा घूम कर जाएंगे। तो 270 भी देख लिए हैं, 90 माइनस थीटा भी देख लिए हैं, 90 प्लस थीटा देख लेते हैं। मिटा दें इसको। अब देखिए, अगर हम यहां उल्टा चलते हैं और 90 माइनस थीटा ये बता रहा है कि आपकी दिशा चलने की विपरीत है, तो ये क्या होगा, 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो यहां पे अगर ये वैल्यू पुट करते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, काट 90 प्लस थीटा,
सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। अब यहाँ देखते हैं, मैंने बार बार बताया है कि 90 प्लस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, 90 माइनस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, उनकी वैल्यू बदलती है। तो साइन का ये हो जाता है कास, कास का हो जाता है साइन, टैन का होता है काट, काट का होता है टैन, सेक का होता है और कोसेक का होता है। ठीक, अब देखिए बात आती है चिन्ह की। उल्टा आ रहे हैं तो यहाँ 90 हो रहा है और 90 में से मैं कुछ भी घटाऊंगा तो किस में रह जाऊंगा? चौथे में ना। उल्टा आ रहे हैं तो 90, और 90 में से मैंने माइनस थीटा को घटाया और 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस चतुर्थांश में रहेंगे? चौथे में। तो चौथे में कौन धनात्मक होता है? कास और सेक धनात्मक होता है। बाकी इनको छोड़कर सब के सब क्या होते हैं? ये ऋणात्मक, ये भी होगा, ये भी और ये भी। समझ में आया? तो 90 प्लस थीटा वाला भी फार्मूला ऐसे ही होता है, जिसको अब तक याद करते थे कक्षा 10 वगैरह में, लेकिन ऐसे अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आसानी से हम सवाल लगा सकते हैं। अब बात आती है एक और, अगर हम ऐसे घूमते घूमते गए तो हमने पढ़ लिया कि 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, और वहाँ जाएंगे तो 360 प्लस, तो हम 360 साइन 360 प्लस थीटा कर लें, कास 360 प्लस थीटा कर लें, से टैन 360 प्लस थीटा कर लें, या काट 360 प्लस थीटा कर लें। फिर उसके बाद सेक 360 प्लस थीटा, कोसेक 360 प्लस थीटा। अब बताइए साइन 360 प्लस थीटा है, तो उसी प्रकार से अगर इस 90 की जगह पे चलो 360 लिखते हैं, 360 में से हमको क्या घटाना है? माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 360 प्लस, अब हम इधर से चल रहे हैं माइनस थीटा, ऐसे चलने के लिए कह रहा है, तो हम 360 यहाँ पे है, इसमें से अगर कुछ भी घटाएंगे तो किस में रह जाएंगे? पहले चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। प्रथम चतुर्थांश में सभी के सभी क्या होते हैं? धनात्मक। और मैंने बताया कि 360 पर कुछ बदलता नहीं है, साइन का साइन ही होता है, कास का कास थीटा, टैन का काट का काट थीटा, सेक का सेक थीटा, कोसेक का कोसेक। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है पूरा? तो ये था आपके चौथांश पे त्रिकोणमितीय फलनों का चिन्ह कैसे निर्भर करता है। क्लियर है? तो इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स जो हैं और लगाएंगे। प्रश्न हमारा कह रहा है सिद्ध कीजिए करनी में 1 माइनस कास ए अपान 1 प्लस कास ए बराबर कोशेक ए माइनस सेक ए। चलो लगाकर दिखाते हैं। या तो तुम LHS लेकर हल कर सकते हो या फिर RHS। तो हम RHS ही लेते हैं या LHS ले लेते हैं, LHS। ठीक है, LHS लेंगे तो ये करनी में 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 प्लस कॉस ए। क्या करना है मेरे को? इसको सॉल्व करने के लिए परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं? नीचे वाले का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। मैंने क्या किया? जो आपका हर था, हर का यह चिन्ह धन था तो माइनस कर दिया और ऊपर नीचे गुणा किया। आगे देखते हैं जी, करनी में 1 माइनस कॉस ए है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस है, दोनों का क्या होगा? वर्ग होगा। 1 माइनस कॉस ए का होल वर्ग हो गया बटे में 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। होगा कि नहीं होगा? एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में।
तो ए 1 माइनस का स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला कल हम बताए थे। तो यहाँ पे 1 माइनस कास स्क्वायर ए का वर्गमूल लोगे तो 1 माइनस कास, करड़ी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा बटे में, क्या यहाँ पे काट है, काट, चलो यहाँ पे काट है, ठीक है। कोसेक माइनस काट ए प्रूव करना है तो 1 माइनस कास ए बटे में 1 माइनस कास स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो साइन ए। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपान साइन ए माइनस कास ए बटे में साइन ए, ठीक है। तो क्या हमारा LHS बराबर आ जाएगा, 1 बटे में साइन ए को हम लिखेंगे माइनस है तो माइनस कास ए बटे में साइन ए को क्या लिखेंगे, ठीक है। ये आपका RHS है, ठीक है। ऐसे ही और भी प्रश्न लगाने हैं, ठीक है। तो